सकता, मतलब ऐसा करो वैसा करो, नहीं 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 नहीं। मैं चौहान साहब से पूछ लेते हैं। चौहान साहब, आपके ख्याल में जो मिर्जाई हैं जी झगड़ा करने में पहल वो करते हैं कि हमारी तरफ से पहल होती है? वैसे मैं नहीं नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ दोनों ही बराबर हैं, कोई भी कम नहीं है किसी से इस हालात से। नहीं, मैं अपनी अगर मेरी बात को लिया जाए, आप देखते हैं मैं भी पहल करता हूँ लड़ाई में उनके साथ बदतमीजी करने में। नहीं, आपका भी रवैया पहले बहुत अच्छा होता था, उसमें तब्दीली आ गई है। आप भी बहुत ज़्यादा वो चीखने वाले का अंदाज आप लगा लेते नहीं, हैं शुरू में। चीखना तो कभी पड़ता ही है, ये तो नहीं कि हर वक्त बंदा चीखता है। चीखना बगैर चीखे वो रहने नहीं देते ना, चीखने चिल्लाने के बगैर वो फिर रात गुजरने नहीं देते। लेकिन जो बात मैं पूछ रहा हूँ वो ये है, आपके ख्याल में जो मिर्जाइयों का अंदाज गुफ्तगू है, आपको तो खुद भी ज़ाती तजर्बा हुआ है उनसे बात करने का, क्या वो बा तहजीब लोग हैं, बा इखलाक लोग हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत ही बदतमीज लोग हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ये अच्छा, नहीं मैं कह रहा, मैं उनको हाँ। डिफेंड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था कि वो भी आज समझते थे कि हम यहाँ आज़ादी से बात कर सकते हैं, क्योंकि आसकानी साहब के हाथ में उसका कंट्रोल था। तो नहीं, वो अभी अस्कानी साहब के कंट्रोल में है, लेकिन अस्कानी साहब को वो जिस तरह यूज करना चाहते थे शायद वो अब नहीं हो रहे, या वो वीडियोस चाहते हैं आपके, जिस तरह की पहले वीडियोस बना बना के वो लोगों को दिखा रहे थे, देखो देखो एक मुसलमान आलम दीन ने देखो अपने ही भाइयों की चित्रोल कर, ये नहीं हो रहा। क्या क्या रुकावट, नहीं, क्या वो गड़बड़ मैंने कहाँ? जो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो मैंने तो नहीं कोई देखी ऐसी। अगर उन्होंने ऐसा किया है वो तो खैर उनकी बहुत ही बदबख्ती है। दर्जनों दर्जनों वीडियोस, वो जो है ना फेवरेट 49, अच्छा अच्छा, उसकी जाके प्रोफाइल खोल के देखें, ये 1122 की प्रोफाइल खोल के देखें, ये भाई वो भाई वर्सेस भाई के नाम की एक आईडी इसी की है, उसकी जाके खोल के देखें, दर्जनों वीडियोस बनाई हुई हैं। अच्छा एक नहीं। फारूक चौहान साहब, आपने स्टे रियल साहब का मौकफ सुना था, उनका किदा सुना था जो आज अमन नजीर साहब ने उनसे पूछा था, वो सुना था आपने? हाँ जी हाँ जी, सुना था क्या मैंने। कहा था उसने, रिपीट कीजिएगा जरा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कोई खास बात ऐसी, वो यही उनके रवैये होते मैं हैं। बताता हूँ। अमन नजीर साहब ने कहा कि आपको ऊंट की टांग कटने की तो तकलीफ हो गई, हाँ आपका जी। कलेजा फट गया, तो जो रसूलुल्लाह की शातमियत उस मलून ने की है तो आपको कोई उसकी तकलीफ नहीं हुई। उसने कहा वो हमारा मसला नहीं है, वो आपका मसला है, वो आपका कारोबार है। देखे, मैं ये लफ्ज यही उन्होंने बात इस्तेमाल आपको की है। कह रहा हूँ, ये अब आप छोड़ दें इन बातों को। अब हो गई तो उसके मतलब आपने कर भी लिया, अब वो अब आगे चलें भी। हमने, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपका मकसद है डायलॉग होना चाहिए, आप चाहते हैं कि वो एक गुमराही की तरफ हैं, आप हदायत की तरफ हैं, आप फारूक उनके चौहान साथ साहब, कल डायलॉग आपने करना एक चाहते हैं। मुतालबा किया, आप ब्रॉड पे आए, आपने गुस्सा भी किया, मुझ पे भी आपने गुस्सा किया। क्या मैंने आपसे बदतमीजी की या किसी ने आपसे बदतमीजी की? आप ईमानदारी नहीं से नहीं, बताएं। मैं कहता हूँ मेरे साथ तो आप बड़ा आपने अच्छा सलूक बहुत करते हैं। गुस्सा किया हम पे, हमने हाँ, फिर भी आपका नहीं, एहतराम किया कि मेरे चलें साथ कोई आप नहीं, एहतराम का सलूक क्योंकि करते आपकी हैं, बात मोहब्बत जायज करते थी, हैं। आपकी बात जायज थी। जी जी। 6 दिन हो गए या 4-5 दिन हो गए चीज को, आप भी नोटिस कर ले, मैं भी। वो अपनी ब्रॉडों पे बात बार बार करते हैं, यहाँ नीचे कमेंट करते हैं, नबी का पेशाब पियो, फलाना करो, हाँ, मोहम्मद देखिए, पे। मैं तो उनका दिफा करते नहीं, तो वो तो मेरे साथ उससे भी बदतर सलूक करते हैं। हाँ जी, मैं उनका वो दिफा नहीं कर इसलिए नहीं रहा। आते, नजीर हाँ ए साहब इसलिए नहीं आते, स्टे रियल साहब इसलिए नहीं आते, ट्रुथ सीकर साहब इसलिए नहीं आते, ये जी बात है। जी और आप जी। बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप हाँ बैठे, जी। आप बात करें, हम आपके मौकफ को कभी नहीं टालते। हाँ, जो नहीं, बात जायज देखिए, है जायज है, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे साथ बड़े अच्छे सारा सलूक बस करते बात है हैं, तो। एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, मेरी बातों को इग्नोर भी करते हैं अगर मैं कुछ ज्यादती भी करूँ। कोई और बात नहीं। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं कल की बात फिर लेके दिल में बैठूं, तो मैं फिर आ उसके जाता हूँ। बाद तारिक अंकल, अगर हम आपस में बैठे हो, कोई अहमदी ना हो, तो हम अपनी बातें तो करेंगे ना। नहीं नहीं, अगर मैं कहता अहमदी हूँ जब अगर आप आप बैठे अपनी हैं तो बराडों पर कोई बैठे इल्मी होते हैं, बात तो वो करें। सबको बुरा भला कह रहे वो होते सारा हैं। वक्त बदखोई ही करनी है उनकी, ब्रॉड पे उसके वो बजाय बंदा इल्मी गुफ्तगू बैठेगा, करें तो ज्यादा इस बेहतर है। ब्रॉड पे वो बंदा बैठेगा जो फुरकान को मलऊन कहेगा, वो बंदा बैठेगा। आपने कहा आप हमारे हमारे साथ बैठे हैं, हमारे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका इत्तेफाक है, आप मानते हैं। नहीं नहीं, ये मैं जो इस तरह की शराइत ना रखें, बस वो एक गलत बात उसने की, वो नहीं, हमने तारुक उसकी। चौहान साहब, ये बात नहीं है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? क्या आपने मुझे कल कहा था, कज़ाब कहा था? आपने हाँ मुझे क्यों कहा था? आपको तकलीफ हुई ना, हाँ। तकलीफ हुई ना कि नबी को ऐसे बात की, आपके नबी को। जी आप जी। सोचे हमको कितनी तकलीफ होती है।
और नहीं नहीं, तकलीफ तो जाहिर है, आपका नबी मेरा भी नबी है, आप ना बिल्कुल माने चाहे ना माने, बिल्कुल। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये अच्छा, बात वो जो कहता हूँ। कहते हैं उनका नबी नहीं है वो? उनका भी है, नहीं तो है भाई उनका? हाँ, नहीं उनका नहीं भी है, है। नहीं, नहीं जाहिर है, है उनका अगर नहीं किसी ने है, कोई उनका अपना नहीं है अकीदा तारिक साहब, उनका नहीं उनका है, नहीं है। चेंज कर लिया तो मैं नहीं जानता, बेगैरत लेकिन नहीं है, अगर वो उनका अहमदी नहीं है। हैं तो उनका ये अकीदा होना तारक चाहिए। साहब, कुरान में आया है अन्नबी औला बिल मोमिनीन, हाँ बेशक, इसमें नबी कोई शक नहीं। तुम्हारी जान माल से बढ़कर है तुम्हें। हाँ उनको वो बेगैरती की जो है ना, मतलब कि मैं आपको उसको क्या कहूँ, मैं लफ्ज वो नहीं यहाँ पे कह सकता, वो उस दर्जे पे पहुंच चुकी हैं कि उन लोगों को ये भी हिया और ख्याल और नहीं है कि अगर कोई बकवास करता है चलो मिर्जा साहब के बारे में, तो वो उस नबी का तो हिया कर ले जिसको वो खुद भी मानते हैं। नहीं, वो देखें उसमें मैं ये आपके बात साथ कोई इख्तलाफ नहीं है ना, वो कोई ऐसी बात है कि मैं कहूँ कि जी वो सही है आप गलत हैं। मैं, मेरे साथ वो खुद ऐसा सलूक करते हैं, मुझे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है सारी अपनी ब्रॉडों पे इसी वजह से, तो वो मेरे मौक़िफ़ से मुतफिक नहीं है, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, मैं राना साहब का मौक़िफ़ ले, हम भला ये क्या कहते हैं? जी जी। जो मैं हाँ चौहान साहब, खुलासा ये है, मेरा वही रवैया है, इंशाल्लाह कोई ज्यादती नहीं होगा आपके साथ, किसी के साथ भी नहीं होगा। जी बाकी हल्की फुल्की बातें तो हो जाती हैं, ज्यादा हसास बिल्कुल, हाँ, ना वो तो आपको होना चाहिए ना हमें होना चाहिए। हाँ जी, हाँ इतनी सी बात है, बेफिक्र रहें, ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा आमिर भाई, आपसे और नईम अवान से आप कह रहे थे लोगों को कि बात करें, अच्छी करें, पढ़ें, नॉलेज दें, लेकिन एक चीज इनको ये बता दें कि आप टेस्ट मैच की तरह सारा दिन बॉलिंग करते रहते हैं, बैट्समैन को सेट करते हैं, फिर एक आपने 2 डिलीवरीज डालनी होती है जिससे उसने विकेट देनी है अपनी, जो बंदे आसपास बैठे होते हैं वो क्या छोड़ देते हैं। आपने आज 3 विकेटें थी, ठीक है, बॉलिंग करवा रहे थे, सेट किया था सारा, आप इनको पकड़ा के गए हैं जी मैं नमाज पढ़ के आया, एक बंदा उधर भगा दिया। उसके बाद एक और बंदा आया, वो दुम्बा भाई अपनी बात कर रहे थे, सबको जल्दी होगी कि हाँ ये बंदा हल्की बात करता है, मैं इसको पकड़ लूं, 2 मिनट में वो भी निकल गए। और एक वो मतलूब साहब थे, उनके साथ भी ये सीन। तो ये भी इनको बताएं कि थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, जरूरी नहीं कि आपके माइंड में एक पॉइंट आ गया जो अगला बंदा भी नहीं कह रहा तो आपका जरूरी है उस टाइम पे एक बंदा उठ के आ जाएगा, वो नीचे कमेंट देखे तो चलती बात सारी वो उधर को निकल जाती है। तो सारा दिन 7-8 घंटे की ब्रॉड में 2 या 3 ऐसी बातें होती है जहां से आपने कुछ सीखना है या जो सुनने वाले हैं कोई चीज हासिल कर सकते हैं। तो जब वो मेन पॉइंट की बात आती है उधर किसी ना किसी को जल्दी आ जाती है और बंदा भगा देते हैं। 100% मैं एग्री हूँ आपकी बात से, और इसके लिए ही मैं कहता हूँ कि 98% तो अपनी बेहतरी की तरबियत की ज़रूरत है, अपनी तबलीग की ज़रूरत है। हमारे भाइयों को जल्दी होती है दूसरे की बात काट के अपनी बात बीच में ऐड करने की, जल्दी मैं कोई बात कर लूँ। हालांकि कई दफ़ा मौका भी दिया जाता है कि लो भाई ये बात है, इसको आप आगे चलाओ, तो 2 मिनट से पहले पीछे से मेरा वजू ही करके आया हूँ तो वो बात ख़त्म हुई पड़ी थी, नमाज तो वुज़ू भी नहीं आपने अभी कफ भी नहीं सीधे किया उन्हें, बंदा भाग गया था इतनी देर में। बंदा 2 मिनट के अंदर इन्होंने भगा दिया है। वही मैंने इनको आके कहा कि भाई अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें ना, आप मुदई हैं तो मुदई के साथ वो पहले ही जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके नबी की तौहीन और गुस्ताखी करने की कोशिश की गई है, तो मुदई को सब्र और हौसले से अपना केस परसू करना चाहिए, ना कि अगर मुदई मुलजम को गालियां देने लग पड़ेगा तो उसका तो केस सारा खराब हो जाएगा। नहीं आमिर ऐसे वो नज़ीर साहब, दुम्बा एक तो भाई बात आए हैं ये है तो कि अब आप उन्होंने वो केस सेट किया अपना सारा, उस बात को ना छोड़ तो दें, वो जो हो गया वाकया उसके मतलब आपने बहुत ज़्यादा मजम्मत कर ली, सब ने कर ली, तो मेरा मतलब है कि अब आगे हम चलें। अब देखें ना नीचे भालू और ट्रूथ सीकर लिख रहे हैं कि जी ये ब्रॉड अब आमिर नज़ीर की ब्रॉड हो गई है, तो आखिर कुछ तो है ना जिसकी वजह से ये तासुर उन लोगों को मिलता है। तो अच्छा, इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडे से मुतासर हो जाने चाहिए बंदे को। मैं अमर भाई वो जो चौहान साहब को नजर आ रही है ना चीज डिफरेंट, वो ये है कि पीर असकानी भी आज वीडियो चला रहे थे रिकॉर्डिंग, आपने जब कहा था ना कोई रिकॉर्डिंग चलाए बंदा, तो पीर साहब ने चला दी, तो पहले पीर साहब अंपायर थे बस,
और सॉरी अंपायर अंपायर थे नहीं इनके थे खिलाड़ी, पहले इनके अंपायर खिलाड़ी पहले तो वो थे। पहले पीस आज सब हमसे लड़ते थे, अब आज लड़ते नहीं है। बस ये हाँ तब्दीली तो आ ये गई है। फर्क अपने हाँ भाइयों से तो लड़ अभी पड़ते थे, भागने अब वो साहब हमसे हाँ नहीं जी लड़ते। चौहान सब चाहते हैं कि ये लड़ाई फिर इनकी आपस में जारी रहे और हम बचे रहे। नहीं नहीं, ये आप फिर मुझे जानते नहीं अभी तक कि मैं ऐसी ख्वाहिश रखूँगा। मैं तो हाँ ये साहब हम कैसे ही मजाक कर रहे हैं यार, आप नहीं, ये लेकिन समझ। चौहान साहब आप क्यों मना कर रहे हैं कि हम उसकी मजम्मत मजीद ना करें, जबकि वो मजम्मत तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक उसका जवाब नहीं, या उस लड़के से बरात का ऐलान करें या उसका जवाब दें। हमने एक अपना केस पेश किया है कि उस बंदे ने ये 3 बातें की हैं और सीधी सीधी गालियां दी हैं महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनका या जवाब दें या उससे बरात का ऐलान करें। हम क्यों छोड़ें इस बात को, नहीं, कैसे लेकिन छोड़ें? इस बात पे जिद करने की क्या जरूरत है? आपने सारी बातें कर दी, किसी ने आके नहीं, कहा नहीं अभी कि वो हाँ जी उसने बड़ा अच्छा किया, किसी ने भी नहीं आके ऐसा कहा। लेकिन मोहतरम तारक चौहान, जिन अल्फाज में आप चाहते हैं कि वो मजम्मत करें वो नहीं कर रहे, तो छोड़ दें अब इसको। अब नहीं, देखें मेरी बात अस्कानी सुने। साहब ने भी कई दफ़ा बात की है कि कुछ लोग ऐसी बात नहीं कर सकते किसी मसलियत की वजह से, तो उनको फिर छोड़ देना चाहिए, प्रेस नहीं करना चाहिए। तो नहीं, मेरी आपको भी बात ऐसे सुने। ही करना चाहिए ताकि डायलॉग जारी रहे। नहीं, डायलॉग तो जारी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। डायलॉग नहीं नहीं, अब आप हमने जैसे कब शराइत रख रहे हैं जी, वो फलाना आके पहले ये कहे, इन अल्फाज में कहे, तो ये तो फिर शराइत है ना। नहीं, कोई शराइत नहीं हमने रखी। किसके साथ शराइत रखी है? तो अभी आप बता रहे हैं ना कि जी जो भी आए इस ब्रॉड पे पहले वो मजम्मत करे उन अल्फाज नहीं, में ये जो तो मैंने आप नहीं चाहते कहा। हैं। ये ये अभी तो ये मैंने बिलाल नहीं साहब कहा कह रहे थे ना। नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि जो भी इस ब्रॉड पे आए पहले उससे मजम्मत करवाएं। इस तरह की कोई बात नहीं हुई ये तारक बिलाल चौहान। साहब अभी कह रहे थे आपके सामने, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने ये कहा था कि अपना ये मुकदमा ये हर बंदे के आगे रखें। यहाँ आने का मैंने नहीं जिक्र किया, जहां चाहे रखें, जहां मिर्जाई मिले उनके आगे रखें। बात ये है चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि वो बातें, अब गुजारिश ये है कि या तो वो बंदा छोड़ के चला गया हो, वो तो इधर ही है, ये 3 बातें छोड़ देंगे, वो नई 3 बातें कर देगा। तो करता रहे भाई, हम इतना गंद लोग इतना बकते हैं, वो बकते रहे, वो उनका अपना है। हम अगर इसी चक्कर में पड़ेंगे तो हमने हमारी इल्मी तरक्की रुक जाएगी ना। हम यही बात हम हर वक्त अगर करते रहे, नहीं तो वो गंद लोगों को बताना चाहिए ना कि ये गंद बक रहे हैं। तो आपने बता दिया ना, इतना ज्यादा बता दिया, 2-3 दिन तक आपने बताया, तो चलें अब छोड़ दें उसको। ऐसे खबीस तो हर जगह हर वक्त मौजूद रहेंगे जो गुस्ताखियां करने वाले हैं। आप इनको क्यों नहीं कहते कि अगर वो आपका बेटा नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, तो आप उससे हाथ उठा ले। ये सारे उसके जाके झोली में बैठे तो होते हैं। मेरी कौन सी वो मानते हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है कि सारे मिर्जाई उसकी ब्रॉड के ऊपर, पैनल के ऊपर चढ़ के उसके साथ जुड़ के बैठे होते हैं, घुटनों के साथ घुटने लगा के, और यहाँ आके इन सब ने बारी, अब हमने रिकॉर्डिंग नहीं रखी हुई, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, स्टे रियल साहब तक हर बंदे ने भले मास बंदे ने भी हमें आके कहा है उसकी बातों का जवाब दो, उसकी बातों का जवाब दो। अब जब हम कहते हैं कि इन बातों का जवाब लेके, तो आप कहते छोड़ दें। नहीं देखे ना, अब आपको पता चल गया कि वो उसने एक काम किया और इसके साथ क्या रवैया है। या तो आप ये कह दें कि ठीक है हमने अब मिर्जाइयों से बात ही नहीं करनी, फिर तो ठीक है, फिर तो आप अपना यहाँ लगा के बैठे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बात हो तो फिर आप इस हिस्से को आप छोड़ दें, क्योंकि अब काफ़ी इसके मतलब बात हो गई, आपको पता भी चल गया कि वो शख्स क्या है, और उसकी सपोर्ट मिर्ज़ाई जैसे भी कर रहे हैं उसकी मजम्मत खुल के नहीं कर रहे, तो आपको पता चल गया ना इन लोगों के मतलब। अगर आप तो मुझे पुराना पता है, नहीं, आज का तो नहीं पता नहीं, चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बावजूद इस रवैये के जो उन्होंने दिखाया है, इसके बावजूद अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं जी हमने अब इनसे बात ही नहीं करनी, फिर तो एक और बात है। लेकिन आप चाहते हैं कि बात जारी रहे, तो बेहतर है कि फिर इस हिस्से को आप छोड़ दें। जो आपने कहना था कह दिया, जो मजम्मत करनी थी कर दी, जिन लोगों से आपने करवाई उन्होंने भी कर दी, तो अब आगे चलें, ये मेरा मतलब है। बात करने के लिए तो किसी ने मना किया ही नहीं है चौहान साहब। इसका तो कोई, इस बात के साथ उसका जोड़ नहीं है, उसकी शातमियत का गुफ्तगू के साथ तो कोई लेन देन नहीं है। गुफ्तगू तो जारी है और दरवाजा खुला हुआ है। वो खुद डर के नहीं आ रहे, वो तब आते हैं जब उनको ये लगे कि हम पीछे बैठे हैं। यहाँ मैंने देखा नज़ीर को बैठे हुए, दूसरे को ट्रुथ सीकर को बैठे हुए, वो कह रहे हैं पीर अस्कानी साहब सही बात कर रहे हैं, बस वो जो बात कर रहे हैं ठीक है, वही हमारी बात है। पीर अस्कानी साहब लड़ रहे हैं अपने भाइयों के साथ। ये मंजर था। ये आपको दोबारा पसंद है, मैं कल से नहीं आऊंगा, वो दोबारा मंजर बनवा देते हैं।
नहीं नहीं, वो हमने कोई लड़ाई का तो कोई मकसद ही नहीं है। अस्कानी साहब का सिर्फ ये कि वो अपना मौका बताते हैं, इसमें लड़ने की तो नहीं, कोई बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ उनका कुछ भी नहीं किरदार होना चाहिए, वो मॉडरेट हैं, वो ज्यादती ना किसी के साथ होने दें। नहीं, वो केस ज्यादती तो अपना करते ही नहीं है, लेकिन हाँ देखे ना मुद्दाई उनका मौक़िफ़ जानना इस वजह से ज़रूरी है कि उनके पास इल्म है। अब मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, जैसे उनको कुरान का भी इल्म है, हदीस का भी इल्म है, वो हाँ वो ठीक है। इंटरकनेक्शन जो है वो उसका भी उनके पास इल्म है। अच्छा तो उनको फौरन पता लग जाता है कि ये कौन सी आप जिक्र करें, उनको फौरन पता लग जाता है कौन सी हदीस का जिक्र हो रहा है, वो तारक पूरी पढ़ के जहां सुना भी देते हैं आपको। इस वाक़े से पहले तक, इस वाक़े से एक दिन पहले तक मुझे किसी एक कादियानी का नाम बता दे जो आस्कानी साहब की ब्रॉड पे एतराज कर रहा था। इस वाक़े के एक दिन पहले तक नाम ले। वही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब कुछ हुआ है, इसका मतलब ये कोई है कि तब्दीली आई है। हाँ जी, एक दफ़ा सिर्फ आस्कानी साहब ने हमारे साथ हमारे हक में बात कर दी जो कि हक पे थी, तो सारे मिर्ज़ाइयों को आस्कानी साहब गलत लगने लग गए, या वहाँ गाली होती है, वहाँ फलां। नहीं, तब्दीली मैं बताता हूँ, नहीं तब्दीली मैं बताता हूँ क्या आई। तब्दीली ये आई है कि मैं जब भी होता हूँ, पहले भी जब मैं होता था, तो मैं कहता हूँ मिर्ज़ाई अपना केस खुद परसू करें, बस वो अपनी बात खुद करें, अच्छी करें, बुरी करें, तमीज़ से करें, बदतहजीबी से करें, जो सवाल जिस तरह का करेंगे, जिस तरह की बात करेंगे, उसी तरह का उनको जवाब मिल जाएगा, लेकिन वो खुद करें ना। उनकी जगह कोई मुसलमान क्यों करे उनका केस परसू? हाँ, ये आपकी वो बात आगे बिल्कुल कहेंगे। गलत है, मैं हाँ कह रहा हूँ इस वजह से कि ये काम तो आप अपनी ब्रॉडों पे पहले करते रहे हैं। यहाँ पे ये फ़र्क था कि यहाँ आस्कानी साहब के इल्म से भी हमें फ़ायदा पहुँचता है। नहीं, अस्कानी साहब ये कहें कि यहाँ फायदा ये था कि अस्कानी साहब उनका केस लड़ रहे थे। नहीं नहीं, केस नहीं वो लड़ रहे, वो मेरा मतलब वो तो मिर्ज़ा साहब को मानते ही नहीं है, वो नहीं किस तरह मानते तो केस नहीं लड़ेंगे? है, मानते तो नहीं है। मसला ये है कि हमारे भाइयों की गलतियां हैं ना। मैं मानता हूँ कि हमारे भाइयों में भी गलतियां हैं, वो गलत मौक़िफ़ पेश कर देते हैं, गलत मुकदमा रख देते हैं, उससे हाँ, लड़ाई तो शुरू हो जाती है। फिर इसको अस्कानी अपनी भाई इज्जत का मसला क्यों बनाया जाए? जैसे मिर्ज़ाई गलत नहीं, मौका वो पेश आगे करते बन हैं। जाता है ना, आगे जाके बन जाता है ना मसला। जब वो लड़ाई शुरू हो जाती है आपस में, फिर वो मसला बन जाता है। इसकी बजाय वो अपना केस खुद नहीं, जो वो करना तो करे। देखे ना, अब कोई मिर्ज़ाई कोई ऐसा है जो अस्कानी साहब जैसा इल्म रखता हो, उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन्होंने तो कभी मिर्ज़ा साहब की किताबें खुद नहीं पढ़ी, तो वो कैसे आके वो ये बात कर सकते हैं? तो फिर अस्कानी भाई ने पढ़ी है उनकी किताबें? नहीं, अस्कानी साहब ने नहीं मंदसो पढ़ी, कोई मर्ज़ाई लेकिन है या अस्कानी साहब तो तारिक चौहान तहरीर जिन्ना यार रखे अली मंदसो वास्ते पहले। अली वास्ते अली वास्ते अस्कानी साहब सिर्फ तहरीर के ऊपर कमेंट करते हैं, वो ये नहीं साबित करना चाहते कि मिर्ज़ा साहब ने बड़ा चौहान अच्छा साहब लिखा है, बिल्कुल सही चौहान लिखा है। साहब पीर अस्कानी भाई ने जिस तहरीर पर कमेंट किया था, उस तहरीर के खिलाफ जाकर अपना क्या नाम है इसका, अबू अता जलंधरी मुनाजरा कर रहा था 1935 में जाकर लाहौरियों से। ये लाहौरियों का मौक़िफ़ उस तहरीर से निकाल रहे थे, उस मौक़िफ़ के खिलाफ तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब 40 साल लड़ते रहे हैं। मैं मुनाजरा रावलपिंडी पढ़ रहा था, ये इसको रद्द कर रहे थे। तो मिर्ज़ाई तारियां अस्कानी भी साहब पीर को तो अस्कानी भाई ने बड़ी रावलपिंडी बात की। मुबाहिसा उन्होंने ना पढ़ा हुआ, उन्होंने तो फिर यही तो तहरीर अमर पे भाई बात करनी कर रहे है। हैं, यही तो बात अमर भाई कर रहे हैं ना। हाँ, तो मैं भी इनको यही कह पता रहा है हूँ, फिर कादियानी मौक़िफ़ का। आस्कानी साहब सिर्फ तहरीर पढ़ के उसके ऊपर कमेंट करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जी पहले क्या लिखा हुआ है, मिर्ज़ा बशीर ने क्या लिखा हुआ है, अताउल्लाह जलंधरी क्या कह रहे हैं, लाहौरी क्या कह रहे हैं, उनको तो ये नहीं पता। मैं कहता हूँ, मेरी बात ये सुने ना। तहरीर है, उसमें से जो उनको नज़र आता है उनका मौक़िफ़ वो नहीं, आप बयान भी करते बोले हैं। आए, आप भी बोले आए, तहरीर पढ़ के पीर अस्कानी भाई से कमेंट करवा लें। वो कौन सा कमेंट उन्होंने बंद ये कर तहरीर दिया? मैंने लगाई हुई है, ये तहरीर मैंने लगाई हुई है, करा ले कमेंट करवा लें उनसे कमेंट नहीं जो करवाना है। नहीं, सिर्फ मसला मैं ये ये है, कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि नहीं वो पहले उनके हक में बात करते थे, मैं आपको तो बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ कहाँ पे थी। हमारे भाई किसी बात को गलत उसका केस पे पुट अप करते हुए गलती कर जाते थे थोड़ी सी, उससे आगे पीर अस्कानी भाई उनको रोकते थे, लड़ाई शुरू हो जाती थी। अब मैं पहले तो अपने भाइयों को रोकूंगा कि आप गलत केस पुट अप ना करें, उसके बाद पीर अस्कानी भाई जो मर्जी कमेंट करें, लाएं उनको कहें कि पीर अस्कानी भाई का कमेंट ले लें जिस इबारत पे लेना है। हाँ वो ठीक। कौन सा अच्छा तथ्य हो गए हैं, पीर अस्कानी भाई या हाँ, गूंगे हो गए हैं? अच्छा मैं ले आपको लें इसी कमेंट बात उनका। के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं ना कि हमारे भाई गलत तरीके से करते थे। अब देखिए, भाई आपके गलत तरीके से करेंगे, उनको उसकी कमज़ोरी नज़र आएगी, आइंदा से वो उनको और तेज़ हो जाएंगे। वो इल्म तो ऐसी तरक्की करता है ना, नहीं ये उनको यहाँ गलती तक तो अपनी बात पता चलेगी, दुरुस्त है वो उससे बेहतर होंगे वो। भाई। यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि हाँ उनकी जी। इस्लाह की जरूरत है, और मैं
उस इस्लाह में मैं उनके साथ हूँ कि हाँ इनकी इस्लाह करनी चाहिए, इनको हाँ रोकना चाहिए, बिल्कुल। टोकना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इसके आगे लड़ना नहीं चाहिए, वीडियो नहीं बनवानी चाहिए। हाँ देखें कल, लड़ना नहीं चाहिए, वो आपकी बात हाँ ठीक है। हाँ देखें कल पप्पू और आया, वीडियो बनाने से तो हम किसी को रोक नहीं ना सकते, क्योंकि वो वीडियो बन जाती है ना। हाँ कल पप्पू आया, हाँ उसने एक ऐसी बात से इख्तलाफ किया जिस पर सारे मुसलमानों का इत्तेफाक था। वो अकेला इख्तलाफ कर रहा था, सिर्फ इख्तलाफ नहीं कर रहा था, लड़ रहा था। एक बार रोका, दूसरी बार रोका, तीसरी बार रोका, उसके बाद मैंने उठा के बाहर फेंक दिया कि तुम मेरी वीडियो बनवाना चाहते हो मिर्जाइयों से, वो मैंने तुम्हें बनवाने देनी। मैं चाहता हूँ कि यहीं रुक जाए मसला, आपस में भाई लड़े ना भाई, इतनी बात है, इससे ज्यादा कोई मसला मुझे नहीं है। समझ आ गई फिर आपकी बात की, हाँ लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई बदबख्त इसकी वीडियो बना के कुछ, तो उसको क्या हासिल होगा, वो किसको दिखा के उससे क्या फ़वायद हासिल करेगा? बेवकूफ़ी है अगर कोई ऐसी कर रहा है। हम आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उसको कोई वीडियो बना के चला दे, वो भी क्या, हम उसको रोक तो नहीं सकते, उससे चौहान कोई साहब, फ़ायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी सच्चाई की यही दलीलें हैं मोहतरम। जब आप भी मिर्जाई हुआ करते थे ना, आपकी भी सच्चाई की यही दलीलें हुआ करती थी कि ओजड़ी कैंप में जो मिसाइल चल गए हैं, ये मिर्जा साहब की सच्चाई की दलीलें हैं। ये जो आपकी मजे बात ठीक है, हाँ ठीक है। ऊंट की टांग काट दी किसी ने कुल्हाड़ा लेके, ये हाँ मिर्जा साहब की सच्चाई की दलीलें हैं। हाँ बिल्कुल। उनके लिए ये बहुत बड़ी दलील है कि पीर अस्कानी भाई और ज़िया लड़ रहे हैं। हाँ हमारा देखे ना, इमेज खराब हो पीर रहा है। अस्कानी और ज़िया भाई वो लड़ रहे होते हैं, तो मैं उसको डिस्कशन समझता हूँ। नहीं, लेकिन मेरा उनके अपना लिए अपना तो ये पॉइंट बहुत ऑफ व्यू बड़ी सामने आ कामयाबी। रहा है। हाँ, लेकिन उनके लिए तो ये मिर्जा साहब की सच्चाई की दलील है। जाके बस वो देखें लड़ाई वीडियो हमने वीडियो। बंद करा दी है, और क्या हुआ? नहीं नहीं, वो कोई लड़ाई नहीं हमने होती, अपना वो पाँव एक पीछे डिस्कशन खींच है। लिया, अब वो हमने अपना अपना पॉइंट पाँव ऑफ व्यू पीछे दे रहे खींच हैं। लिया ना, हमने हाँ अपना पाँव पीछे खींच लिया, इस लड़ाई की नौबत नहीं आई है बस। नहीं नहीं, पर लड़ाई तो नहीं, वो तो मैं तो उसको लड़ाई नहीं समझता, वो एक डिस्कशन है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, जैसे मैं अपना आपकी दे रहा नज़र में होता वो हूँ। डिस्कशन है। हाँ, आपकी नज़र में वो डिस्कशन है, लेकिन जो उस पर बाहर तबसरे और कमेंट्स हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, वो नुकसान देना। ये तो हमने अपना देखना है कि भाई ये हमारे नुकसान में बात जा रही है कि फ़ायदे में जा रही है। हर बंदा अपना फ़ायदा नुकसान देकर समझ करे। हाँ ठीक है। हमने अपना नफा नुकसान मैं देखना है। मैं कहता हूँ उनको कहें पीर अस्कानी भाई का जिस इबारत पे, जिस बात पे कमेंट लेना है 20 बार आके लें। किसने मना किया लेने से? हम्म, पीर अस्कानी भाई भी उधर ही हैं, किताबें भी उधर ही हैं, वो क्यों नहीं आते? आते सिर्फ मेरी वजह से नहीं, मैं आपको बताऊं। रुकावट आगे मैं हूं उनके। उनको पता है कि गलत अब किसी ने केस पेश करना नहीं है, मुसीबत बन जानी है। पीर अस्कानी भाई ने वही बात करनी है जो ऊपर किताब के लिखी हुई है। मसला सिर्फ ये है, जी या किसी ने कोई गालियां दी हैं, हम तो उनको कालें डाल डाल के नीचे, कालें डाल डाल के उनको कह रहे हैं ऊपर आओ, करो बात, ले लो आके कमेंट पीर अस्कानी भाई का। पीर अस्कानी भाई को मेरा डर है या किसी और भाई का डर है? पीर अस्कानी भाई मौजूद हैं, अपना ईमान बेच देंगे वो, गलत को सही और सही को गलत कहना शुरू कर देंगे वो। हाँ नहीं, वो तो सही बात करते हैं जो उनके ख्याल में सही है। यही जी मैं मौजूद हूँ। तो वो अब भी करेंगे इंशाल्लाह, उन्होंने क्यों नहीं जरा स्क्रीन बड़ी कर दीजिएगा मेरी। किस लिए? किस लिए भाई? देखने के लिए पीर अस्कानी भाई। आपका कमेंट लेना है भारत पे। भारत पे आपका कमेंट लेना है। कमेंट्स नहीं, पहले दावा बोलना है आपने, एतराज बताना है, उसके बाद वरना पढ़ते जाओ। पीर साहब कितनी हैरानगी का मैं आगे लीम ने बोला है कि मैंने एक वीडियो चलानी है, तो हुसैनी साहब ने बोला है लगाओ ये लगाओ। हुसैनी साहब ने ये नहीं बोला है कि भाई किस लिए लगानी है अलीम को। पीर अस्कानी भाई देखिए, हमारे सामने तारक चौहान साहब ने दावा किया था मिर्जा साहब की कोई पेशगोई झूठी नहीं निकली। 2 मैंने पेश की है, तीसरी मैंने पेश करनी है। इनसे कमेंट लेना है ये पूरी हुई है, क्या बना है इसका बस। जी लेकिन ये तो मुकम्मल है नहीं भाई। बात आपने करनी है, तारक चौहान साहब ने करनी है। लेकिन ये पूरी नहीं है ना भाई। मैंने पूछा बात आपने करनी है, तारक चौहान साहब ने करनी है। तार चौहान से करनी है, मुझसे पूछा जाएगा, मैं भी अपना मशवरा दूंगा। जब आपको मशवरा देने का कहा जाएगा ना, तो आप स्कैन मुझसे मांग लीजिएगा। तारक चौहान साहब कहेंगे कि पूरी नहीं है, तो मैं स्कैन पूरे सफ़े का लगा दूंगा। वाला जी तारक चौहान साहब, मिर्जा साहब कहते हैं कि 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में मुझे ये बिशारत दी गई है कि बाद बरकत औरतें इस इश्तिहार के बाद तेरे निकाह में आएंगी, उससे औलाद होगी।
वो कौन सी औरतें मिर्जा साहब के निकाह में आई हैं 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार के बाद, और उनसे कौन सी औलाद पैदा हुई है मिर्जा साहब की? मतन पढ़िए, मतन पढ़िए। मतन ही पढ़ा है ना? नहीं नहीं, मतन नहीं पढ़ा मैंने मतन पढ़ा है। नहीं, मतन पढ़िए। वो मतन सुनना पढ़ा है, पीर अस्कानी भाई मतन पढ़ा है मैंने। भाई वो मतन पूरा पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ पढ़ है। दिया ना मैंने मतन हो। चले आपकी मर्जी, ये तो मतन आपने नहीं पढ़ा। हाँ, जैसे मेरी गुफ्तगू है ऐसे कोई इतराज हुआ तो बोल लेगा। तो मेरे हाँ, मतन में ये था। इस हमें भी समझ में आए ना। इस आजिज ने, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस आजिज ने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में ये पेश गोई खुदाए ताला की तरफ से बयान की थी कि उसने मुझे बशारत दी है कि बाज़ बाबरकत औरतें इस इश्तिहार के बाद, यानी 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार के बाद भी तेरे निकाह में आएंगी। यही लिखा हुआ है। ये तो इतनी नहीं है, ये तो इतना लंबा छोड़ा, ये इतना होगा बस। और इनसे औलाद, इनसे तेरी औलाद होगी। तेरी औलाद होगी। हाँ, पेशगोई इतनी सी खुदा ने दी है। ये पूरी कब हुई है? ये कौन सी औरतें कब 20 फरवरी 1886 के बाद मिर्जा साहब के निकाह में कौन सी बरकत औरतें आई हैं और औलाद कौन सी पैदा हुई है? ये है मेरा सवाल। पूरा नहीं है मतन, पूरा नहीं है मतन। कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यही बात इतनी है, लेकिन आमर नजीर को समझ आ गया? कोई नहीं आया पूछने उससे? आमिर नजीर साहब को तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे बस जैसे ठीक है, बस ठीक है, समझ आ गया ना। किसी को आपने कहा किसी को समझ नहीं आ रहा, आमर नजीर को आ गया, 1 2 काफी है। 3 4 5 6। नहीं, चौहान साहब चेक कर सकते हैं रूहानी खजाइन की दूसरी जिल्द 3 और 318 सफा खोल के वो खुद पढ़ के देख सकते हैं। अगर गलती होगी इसका तरदीद चौहान इसकी साहब आप होगी। मतन इसका पूरा पढ़िए, मतन पेश कीजिए चौहान जी। अगर सॉरी, मेरा तरदीद आगे होगी तो फोन आ गया था। हाँ ठीक है, ये कुछ छोटा सा पेश कर रहे हैं, कोई 2-4 लाइनों का। जी। तो इसका ये इबारत किसकी है, कौन सी किताब से है, और इसका मतन पूरा पूरा आप पढ़िए, हाँ ठीक ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, मैं निकालता हूँ। ये साहब ये ट्रुथ फिकर को ना ऊपर लेना, अगर ये रिक्वेस्ट डाले ना काइंडली इसको ऊपर लीजिएगा जरा। क्या करूं? वो नहीं आते यार ऊपर, सुकून करें, वो नहीं आते हैं ऊपर। क्या करना है भाई? चलनी मशीन में किसने हाथ ऊपर देना ले है? रहे कहते हैं। चलनी मशीन में किसने हाथ देना है? ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रू साहब को ले लेते हैं इंशाल्लाह। ट्रू साहब ने तो डाली नहीं है ना। जेल 2 318 सफा नंबर अपना चौहान साहब। हाँ जी। अगर मतन जो है 1886 की पेश गोई है, ये जो ये काफी लंबी है ये वाली। हाँ हाँ हाँ, काफी लंबी है, उसका मतलब ये हिस्सा है। हाँ। इसी पेज से शुरू है या कोई पेज ऊपर हाँ, है? मेरा ख्याल यहीं पे होगी, मैं निकाल रहा हूँ। यहीं से शुरू है, ठीक है। देखो खत्म कहाँ होगा ये भी देखना। पीर साहब देखें आगे मुंशी साहब की बात पढ़ेंगे नहीं तो चौहान साहब। मैंने इसीलिए वो काटी है कि बात गड़बड़ लिखी हुई है। मुकम्मल बात हमने जानना है भाई। अच्छा ठीक है, चले वो मुंशी साहब की बात भी हमें पढ़ेंगे कोई फिर। डरना नहीं है किसी से, हमने जिसकी भी बात है वो नहीं, लिखी मैंने है। कहा यार इतराज ना करें, ये भारत क्यों लगाई है? मुखालफ की भारत मैं नहीं कभी इतराज करता। मिर्जा मुखालफ की साहब भारत लिखी हुई है बीच में ना, तो मैंने वो छोड़ दी है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। और कुछ नहीं, मुखालफ की भारत नकल थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, अपने ना से देखो ना लगाते। अभी आप। इस पे ना मुंशी रमजान की भारत है, वो ना सामने लगाना मौलवी ने।
अमर भाई उसी को काटने के लिए मैंने क्लास के ऊपर का स्केल लगाया, भारत छोड़ दिए नीचे। मुंशी रमजान ने बड़ी गंदी बात कही है मिर्जा साहब को, तो वो नहीं, ये उन्होंने लिखा था कि इल्हाम कई किस्म का होता है, नेकों को नेक बातों का, रजानियों को और हाँ हाँ वो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार नहीं है, नहीं, बार तो बार ये दोहराई तो जाती है। उन्होंने इल्जाम लगाया ना इसमें, तो वही ना, मैंने इल्जाम था उसको पीछे कर दिया भी यार नहीं है, छोड़ दिया बीच में से, जो पेशगोई थी वो सामने उनके की। मुखालिफ हैं तो उन्होंने यही बात करनी है। हाँ। तो ये तो पीर साहब को पढ़ कर सुनाया चौहान साहब। हाँ जी, लिखे कि आजिज ने 20 फरवरी 1886 की इश्तहार में ये पेशगोई खुदा ताला की तरफ से बयान की थी कि उसने मुझे बशारत दी है कि बाज़ बाबरकत औरतें इस इश्तहार के बाद भी तेरे निकाह में आएंगी और इनसे औलाद पैदा होगी। तो इस पेशगोई पर मुंशी साहब फरमाते हैं कि इल्हाम कई किस्म का होता है, नेकों को नेक बातों का और जानियों को औरतों का। हम इस जगह कुछ लिखना नहीं चाहते, नादरीन मुंशी साहब की तहदीब का आप अंदाज़ा कर लें। फिर एक और साहिब मुलाजिम दफ्तर एग्रीमर साहिब रेलवे लाहौर के, जो अपना नाम नबी बख्श ज़ाहिर करते हैं, अपने ख़त मुरसला 13 जून 1886 में इस साजिश को लिखते हैं कि तुम्हारी पेशगोई झूठी निकली और दुख्तर पैदा हुई और तुम हकीकत में बड़े फरेबी और मकार और दरोगो आदमी हो। हम इसके जवाब में वजूज़ इसके क्या कह सकते हैं कि ए खुदा कादर मुतलक, ये लोग अंधे हैं, इनको आंखें बख्श, या नादान हैं, इनको समझ अता कर, ये शरारतों से भरे हुए हैं, इनको नेकी की तौफीक दे। भला कोई इस बुज़ुर्ग से पूछे कि वो फ़िक्रा या लफ्ज़ कहाँ है जो किसी इश्तहार में साजिश के कलम से निकला है, जिसका ये मतलब है कि लड़का इसी हमल में पैदा होगा, इससे हरगिज़ तखल्लुफ़ नहीं करेगा। अगर मैंने किसी जगह ऐसा लिखा है तो मियाँ नबी बख्श साहिब पर वाजिब है कि इसको किसी अखबार में छपा दें। इस आजिज़ के इश्तहारात पर अगर कोई मुनसिफ आँख खोल कर नज़र डाले तो उसे मालूम होगा कि इनमें कोई भी ऐसी पेशगोई दर्ज नहीं जिसमें एक ज़र्रा गलती की भी गिरफ्त हो सके, बल्कि वो सब सच्ची हैं और अनकरीब अपने वक्त पर ज़हूर पकड़कर मुखालफिन की ज़िल्लत और रुसवाई का मौजब होंगी। देखो, हमने 20 फरवरी 1886 में जो ये पेशगोई अजमाली तौर पर लिखी थी कि एक अमीर नौ वारिद पंजाबी असल को कुछ इब्तला दरपेश है, कैसी वो सच्ची निकली। हमने सदा हिंदुओं और मुसलमानों को मुख्तलिफ शहरों में बतला दिया था कि इस शख्स पंजाबी असल से मुराद दलीप सिंह है, जिसकी पंजाब में आने की खबर मशहूर हो रही है, लेकिन इस इरादा सुकूनत पंजाब में वो नाकाम रहेगा, बल्कि इस सफ़र में उसकी इज्जत व तारक चौहान साहब, इसका पिछली पेशगोई से कोई लिंक है तो पढ़े, नहीं है इसका तो नहीं, वैसे इसका लिंक नहीं है कोई। लिंक नहीं है तो फिर क्या जरूरत? पीर इसका नहीं कोई पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ ले, मुद्दई खुद मान रहा है कि बाकी भारत का लिंक नहीं है इस भारत से। आप अपने लिए पढ़वाना चाहते हैं बेशक पढ़ लें। नहीं लिंक नहीं है तो क्या पढ़ना उसको। अच्छा चौहान साहब, ये क्या वहाँ पर शादियों की बात अचानक एक लड़का और ये क्या है, मतलब ये अलग बात है लड़के वाली? ये 20 वो फरवरी अलग बात है, ये अलग बात है, दो बातें अलग अलग हैं। 1886 की जो पेशगोई है ना, वो हमें सारी पढ़नी पड़ेगी तो फिर हमें समझ आएगी बात। हाँ, मतलब ये क्या लिखा, ये मुख्तसर यहाँ जवाब दिया गया है, असल पेशगोई कहीं और है। हाँ जी, वो कहीं और है। हाँ, वो लाइए, तारक साहब इतना सपोर्ट करता है कोई, उसको पेश कीजिए भाई। खोल 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार खोल ले तारक साहब, फिर वो पढ़ा। हाँ जी, वहाँ असल बात वहाँ, यहाँ इशारा है। हाँ जी, कोई मर्जी इससे वहाँ इशारा है जहाँ वजाहत है। पीर अस्कानी भाई, वहाँ इशारा है जहाँ वजाहत है, जहाँ वजाहत है। बात क्या है कि यहाँ बात सुने ना हमारी, आप उल्टे चल रहे हैं। वहाँ आपको इशारा मिलेगा जहाँ वजाहत मिलेगी। चेक कर रहे हैं इश्तिहार को, हमने पढ़ा हुआ है, आप पढ़ा ले, हमें कोई मसला नहीं है। आप बेशक इश्तिहार पढ़वाएं, 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार पढ़वाएं। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जवाब दे दिया गया इजमाली, जो कोई जवाब नहीं दिया गया। यहाँ तो दोहराई गई है ना पेशगोई दोहराई गई है। सुन तो लीजिए ना जी। बात यह है कि मेरा गुमान है, जिस तरह चौहान साहब ने बात की, यहाँ एक इजमाली कौन कौन से इल्हामात को जुटलाया गया, तो इनका यहाँ पर इजमाली जवाब दे रहे हैं सिर्फ इशारा देकर। तो वो किस तरह की पेशन गोइश थी, क्या थी, उससे क्या मुराद था, वो तो कहीं और मिलेगा भी। ताहिर साहब पढ़ेंगे, ये मुझे समझ में आया। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, पढ़ने के बाद देखेंगे क्या होता है।
पढ़े पढ़े मजमुआ इश्तहारात जिल्द अव्वल में है। हाँ, जिस दफा 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार है। आप पीर अस्कानी भाई कहेंगे सर पीछे तसलसल मुझे बयान करो, पीछे तसलसल क्या है इसका, ये क्यों लिखा गया इश्तिहार? इसका तसलसल ये था कि कुछ साहूकारान जो थे कादियान, इश्तिहार पढ़े पीर तारक चौहान साहब जो बात करने वाली है, इश्तिहार पढ़ के पीर अस्कानी भाई को सुनाए। नहीं थोड़ा सा समझा दीजिए ना, तसलसल तो बता लो ना उस इश्तिहार में, बताओ तसलसल बताओ, तो वो उससे पहले तसलसल कुछ बता दीजिए। कादियान के लेकिन साहूकारान। 5 मिनट के बाद तार साहब मैं मसरूफ हो जाऊंगा, कोई 10-15 मिनट के बाद फिर आऊंगा नमाज के लिए, 5 मिनट के बाद। चलें फिर मैं आपको तसलसल बता देता हूँ, तो पेश कोई फिर जब आप आएंगे तो बाद में मैं फिर पेशगोई हम पढ़ेंगे जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है? मैं अभी म्यूट करता हूँ। अभी दूसरी बात चलाएं गंडा साहब पीर साहब, जब मैं वापस आता हूँ उस पेशगोई को देखते हैं, ठीक है भाई? मेरा सवाल अपनी जगह खड़ा है, ये औरतें ने कहा मैं कहा भाई औलाद कौन सी हुई है, वही तो बताने जा रहे हैं आपको ना। ये आपने बताना है या तारक चौहान साहब ने बताना है? ये मुझे बता दे, मैं उससे जवाब लूं। एक बंदा बात करे, एक बंदा बात करेगा मुझसे, एक बंदा 20 मिनट के बाद 20 20 मिनट बाद आधे घंटे बाद करे, मुझसे एक बंदा बात करेगा जो इस पेशगोई का दफा करते सामने आ जाए। आप करें, तारक चौहान साहब करें, जिसकी मर्जी है करें। 20 मिनट के मेरे बाद एतराजात के जवाब जिसने देने हैं वो बंदा सामने आ जाए कि मैं दूंगा। एक बंदा बात कर ले। चौहान साहब इंशाल्लाह मैं ये आपसे सुनूंगा 20 मिनट के बाद आके, ठीक है भाई? जी ठीक है। आप कल सुन ले, परसों सुन ले मेरे बात का कोई जवाब। और बात चलाएं फिलहाल। मेरे सवाल उधर खड़ा है, बेशक कोई और बात चलाना चाहता है उसकी मर्जी की बात है, मेरी सवाल जहाँ पर मौजूद है। चौहान साहब अभी आप कहते हैं कि इधर कब्जा हुआ है ये साहब जो है वो बात भी नहीं बिल्कुल करने देते हैं अपनी मर्जी के बगैर, और आप नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरे जो मिर्जाई हैं वो नहीं आते हैं। वो नीचे कर रहे थे ना कि जी ये फ्रॉड जो है वो नहीं आते चौहान आमिर नज़ीर की होती है। ना है जो हमारे करो फालतू आ रहे ब्राडर माइक खोल दिया ये सारे। प्रोग्राम जो चल रहा है नई बात अस्सलाम वालेकुम यूसुफी भाई, म्यूट कर लो यूसुफी ना माइक बंद करो, यूसुफी का माइक बंद करो जरा। ये हुन आ के ब्राड तेनु चुक लिया निकाल बा के सहर है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देख इमरान तू भी माइक बंद कर, एक मिनट मलक इमरान माइक बंद कर। ओ यार एक मिनट बंद करना माइक, माइक बंद कर यार। तू बोल मुर्जा भाई बंद करता, तू गल कर ले अपनी, ठीक है? और बोल ले जो गल करनी है। फिर सुनो एक मिनट ठहरो। तो होने वाला नया ताजा जड़ा है ना मिर्जा, उसकी गल तुहानू पेश देना बिल कर रहे हैं। जिन्हों वो कह रहा है कि अन करीब यूरोप दे विच साडी जमात नू बहुत बड़ा खतरा। ओ यार बंद कर, कम दी गल करा लाया कर। अपनी कोई गल है भी तो कर, नहीं मुर्जा भाई ने वाले माइक करा उन्हें गल करनी है। चलो दियो भाई ऐसे तो इत्थे आ ए ऑडियो रिकॉर्डिंग सार यार असीर करदे ही ना, सारा दिन करा सारी दिन ही चलदियां रहन। नहीं वो खुदा मुंह से जुबान दी गल सुन ना मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, ओ गल सुन मेरी। आपने अपना नॉलेज बताओ तो गल करना सीखो, जो बुनियादी चीज सारी दिन सिखाई है तो, ठीक है जी मुर्जा भाई। इमरान भाई तू सब बयान कर दियो, इस बीच रिकॉर्डिंग च है कि थोड़ी जी देर बयान कर दियो के दसना चाह रहे हो भाई। अगर कोई सुने तो दस से ना जी बंदे नहीं वो तो है भाई, है कि वे 10 छोड़ो चलो सुन फिर किन बंदा सुन सकते थे फिर कितने सेकंड दिया ला दियो, कोई गल नहीं करो सुन लेने यार। करो ओए नहीं यारा रुस ना रवो ना, रुसन देस नहीं नाराज नहीं होना नहीं किसी को माफी नहीं देता। नहीं ऐसा रुसना कोई नहीं, चलो कोई गल नहीं। अच्छा ओ अपना मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मियाँ री कोई नहीं बाजिश नहीं मियाँ री कोई नहीं सुनने पे आए जिस उससे सलाम करके ने मैं क्या तो टेक परसो। अच्छा सियाल भाई नहीं, सियाल भाई जी जी
मैं मियाँ साहब आख्या भी मिर्जाइयां को तो तुसी निशान नहीं होने हो तो मैं तुसा सलाम अलैकुम करके टिक टाक तो निशा सकना है। अच्छा पता है उस दिन मैंने क्या कहने अच्छा तुसा अपने भाइयों ते सलामती भेजी है ते क्या जरूरी है कि तुम चाहते हो कि भाई भी सलामती भेजन ये मैं गल है भाई वो पता नहीं कि चक्कर सी किधर हो गया। अच्छा आज ये है कि सियाल भाई नहीं सियाल साहब जंग वाले सियाल जंग वाला वो पुराने बुजुर्ग ने कोई शमसुद्दीन भाई नहीं रजाई भतीजा साहब जी जी उन्होंने भी कोई मुलाकात है ते अज एक होर बराड़ ते वो मैंने मिले ने सियाल साहब ते मैंने तो ज़्यादा मालूमात नहीं सी असल जो मेरे भाई आके मैं उन्होंने गल पिया कर रहा सा ते मैं ज़्यादा सुनी लेकिन वो अलामात कुबरा ते अलामात सुगरा इस बारे च कोई तकरीर है प्रोफेसर अलामा डॉक्टर तारल कादरी साहब हाफिज़ुल्लाह ने उन्होंने लोग ये गल वो टीम है अपना मुर्जावान भाई जेडे लोग डोर टू डोर वर्किंग करते रहे ना खत्म नबूवत दी हाँ 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 बिल्कुल ओही बिल्कुल टीम दे रुकन ने बिल्कुल बिल्कुल ये जेड़ा ना ये आए सन सियाल साहब नहीं मैं जानना इन्हां नु तारफ मैं ना कराना मैं जानना इन्हां नु इन असां नहीं जानने असि ना मैं समझ गया आए सन इथे आज ही गल कर रहे सन नहीं अगे मेरी गल हुई इन्हां नाल ओ मेरे को पूछ रहे सन तो मैं क्या जी मैं ज्यादा मालूमात इस बारे च नहीं है ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਹਦੀਸ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਡੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਦਾ ਨਾ ਹਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ बेशक लाइव कुछ सेकंड नहीं है पानी वगैरह पी के आना ते बेशक वीडियो प्ले करे ना पानी पियो तो मलक इमरान भाई प्लीज वीडियो चला दे प्लीज वो वीडियो मैं चला देना लेकिन बंदा अल्लाह नहीं हुण ते रुस गया इमरान ते हुण राजी होना ही नहीं रुस गया साडे होना चाहिए इनका बेसब्र नहीं होना चाहिए अस सारा सारी गल्लां अल्लाह ताला ने ज़बान दी हुई है ना लेकिन बंदे ने थोड़ा जिहा सबर करके अगर खुद नूं अच्छी गल नहीं भी लगदी तो चलो अगले बंदे दी रिस्पेक्ट वाल बंदा वेख लेंदा है बंदे ने थोड़ा जिहा जेड़ा ना सबर जरूर जेड़ा ना कर ही यार सारे दो त्रै फुल मारे यार मलिक इमरान की इमरान रुस गया है बोल दी कोई लोड़ ऑडियो सुनो आइंदा खिलाफत की दोबारा हिजरत का इम्कान है अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी पहले को प्लानिंग करके हिजरत हुई थी एक वक्त आना है जो यूरोप और वेस्टर्न मुल्क जो है इन्होंने भी मुखालफत करनी है जमात की तो पहले इस्लामी हुकूमत तो कायम करो ना एक मुल्क में और मुस्लिम ने फरमाया था एक दफा गैम्बिया के बारे में फिर पास कैरेबियन जज़ायर के बारे में भी फरमाया हुआ है साउथ अमेरिका के भी छोटे जजीरों के कि यहाँ अगर हमारी हुकूमतें कायम हो जाए एक नमूना बना के हम दिखा सकते हैं। हजूर हमारी भी दुआ कबूल होती है लेकिन जिनका अल्लाह ताला से खास ताल्लुक हो उनकी दुआ और हमारी दुआ में क्या फर्क है? उनकी ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं हमारी कम होती हैं आम आदमी की। तेरी चाहत इस ऑडियो ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਦੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ बहुत जबरदस्त ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ हेलो जी मलिक साहब तबसरा करो ना तबसरा करो सब सो जेड़ा तुसा टॉप वाला पॉइंट है उतों शुरू करो टॉप वाला पॉइंट है जेड़े सारी दिहाड़ आके मिर्जाइया दिन असा तुम मुसलमान समझदे हां तुसा मुसलमान हो इन्हां मिर्जा साहब कह रहा है कि कोई ना कोई एक इस्लामी रियासत कायम असां कर सकां एक पॉइंट इस दे विच इन्हां दा खलीफा वक्त जेड़ा है वो सन मुसलमान नहीं समझदा दूसरे दे विच पॉइंट ये है कि वो उन्होंने आख रहा है कोई ना कोई तो असां इस्लामी यानी कि उस नूं ही पता है कि असां दर बदर ठोकरे खा रहे हैं वो आदा कोई ना कोई तो भावें साउथ अफ्रीका दे विच भी कोई जड़ियां कोई एक अद्धी रियासत कायम तक करो लोगों नूं खड़ी करके विखाई हां साडी भी कोई रियासत है
ਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੂਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਓ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਆਰੇ ਮਰ ਵੈਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 58 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੂ 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 ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मुसलमान समझने मुसलमान नहीं समझते, उनके नजर में हम मुफ्तरी हैं, पक्के मलक असर ओ मलक इमरान हो और रियासत बनाने ते बगावत चाहिए होंदी है, समझ गए? हौसला चाहिए होंदा है बंदे, गाटे लाने पैंदे ने ते लवाने पैंदे ने, फिर रियासत क्या मचांदियां ने। खलो जो मौलवियों, खलो जा करो पहला। तारक चौहान साहब माइक तो जरा सवाल ये करने वाला पहले, ये रियासत बनाना चाहते हैं ने कोई अपना मुल्क कायम करना चाहते ने? ये तो मिर्जाई कहते ने रूहानी सिलसिला, सानू हुकूमत की सियासत की मुल्क की लोड़ ही नहीं, जमीन की लोड़ ही नहीं। तुसीं भुल जाते हो ना लोगों दी गल्लां, लोगों के बयान। पिछली गल भी याद रखा करो, वो आंदे ने कि असी हुकूमत मुल्क सियासत ये साडा शार नहीं, ये खुदा दे बनाए खलीफे ने, दिलों ते हुकूमत करते हैं। हुण वो पैंदा मुल्क बनाना चाहिए कोई अपना। जी जी बिल्कुल, आदर बात कह रहा है। अगर ये पूछो ना आइंदा खिलाफत की दोबारा हिजरत का इम्कान है? अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी पहले को प्लानिंग करके हिजरत हुई थी। एक वक्त आना है जब यूरोप और वेस्टर्न मुल्क जो है इन्होंने भी मुखालफत करनी है जमात की, तो पहले इस्लामी हुकूमत तो कायम करो ना एक मुल्क में। मुस्लिम मौद ने फरमाया था एक दफा गैम्बिया के बारे में, फिर पास कैरेबियन जज़ायर के बारे में भी फरमाया हुआ है, साउथ अमेरिका के भी छोटे जजीरों के, कि यहाँ अगर हमारी हुकूमतें कायम हो जाए, एक नमूना बना के हम दिखा सकते हैं। एक नमूना बनाकर हम दिखा सकते हैं। अगर छोटी रियासतों में भी, यानी कि कोई निक्की तो निक्की है जेड़ी कोई भावे 2-4 एकड़ दिए, 2-4 किले दिए, कि ताई बड़ा हो तो सही, लोगों विके तो सही। यानी कि मिर्जा खलीफे दी भी इतनी एक उसकी भी ख्वाहिश है। पंजाब अलग करने वास्ते सिखा ने 1984 विच अपने कीमती तरीन बंदे जाया किते ने। ਉਹਦੇ बाद मुसलसल 10 साल तक 84 तो लैके 94 तक उन्होंने उत्थे नस्ल कुशी हुई है, जेनोसाइड किलिंग हुई है। और वो कोशिश करते रहे ने कि साडा मुल्क बन जाए। जेनोसाइड किलिंग करवाने तो बाद भी अजे तक उन्होंने अपनी मंजिल नहीं मिली। 94 तो बाद उन्होंने तहरीक जिहड़ी कि कुचल के रख दी गई सी, और उन्होंने तहरीक जिहड़ी तकरीबन ख़त्म हो गई सी। वो 94 तो लैके हुण तक 30 साल गुजर गए ने। खामोशी दे नाल वक्त का इंतज़ार पे करते हैं। इन्ने बंदे मरवा के इन्ने साल हो गए ने इंतज़ार पे करते हैं। ये चाहते हैं कि जिहड़े 2 बंदे मंडी बावलदीन कतल होए ने ना, इन्हां दे बदले ही कोई सानू मुल्क जिहड़ा साडा बन जाना चाहिए। वही गल मैं अमर भाई की ना, तरीका घाटे मंगदियां ने, तरीका कामयाबी है तो घाटे मंगदियां ने, लवाने पैंदे ने घाटे। तरीके आजादियां वेख लो, कोई दरख्त बरसगीर का बचा नहीं थी जिस नाल किसी आलम ने लाश नहीं टंगी सी। तरीका घाटे मंगदियां ने, घाटे जेदा डायरेक्ट खुदा दे नाल ताल्लुक है, ते ओ खुदा कोलों एक 4 किले दी रियासत, अल्लाह ताला माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह साहब तो बड़ा शेख है जेड़ा किसी इंसान नूं आखना डायरेक्ट अल्लाह दे नाल ताल्लुक है। आजकल दे दौर दे मैं तो इस गल नूं फर्क समझदा नहीं। ये गल मेरी सुना, तू ना ही कर तो चंगा होता है। असबाब लाजम होने चाहिए दुनिया वास्ते, समझ गए? असबाब लाजम होने, दुनिया के सामने असबाब होंदे ने उस चीज़ के।
नहीं जी गल असल है ना वो कि जो पाकिस्तान बनया है पता है कितनी वड्डी कुर्बानी दे के बने दुनिया की सब तो वड्डी हिजरत इंसानी तारीख की वो इत्थे हुई है। सब तो ज्यादा किलिंग बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਜਲੂਸ ਲੰਘਿਆ ਅੱਖੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਿਸ ਵੇ ਜਲੂਸ ਲੰਘਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਿਹੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਹੜੇ ਖਲੋਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਰਨੇਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦਫਨਾਇਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋ 4 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਐਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਲੀ ਖਲੋਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਬਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। एडा सौखा ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਚਰੋਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। अमीर भाई मैं इंग्लैंड गया ते मैं उस चाहते बोलियो ना ते नाल एक सिख खलाई ते उस सिख मैंने आदा तू केड़ी जगह दा मैं उन्हें आख्या भी मैं जेड़ा ना सरगोदे दा ते ओ मैंने आदा सरगोद फलानी जगह जाना खुशाब दी साढ़े नाल जोड़ा कला ना मैं आख्या बिल्कुल जानना बिल्कुल साढ़े नाल जोड़ा कला ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਜਸਤੇ ਖਤ ਕੀ ਨੂੰ ਸੜੇਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ मैं आखे अगर तेन को रिहायश चाहिए है मेरा घर बड़ा वड्डा है मेरे को आ तू मेरे यानी कि उन्होंने मेरे नाल मुहब्बत जी आई ना क्योंकि मैं उहदे बजुर्गां दे यानी कि तुस आखो ना शहर दा ते उस मैंने आखे साडे जेहड़े वालिद साहब हैं ना उन्हां दी जेहड़ी है ना बोली बिल्कुल सेम टू सेम तुहाडे वाली आई लेकिन क्योंकि अस इंडिया दे विच फिर पैदा होया ते साड़ी जबान भी थोड़ी जी जेड़ा है ना चेंजिंग आई है ते आमिर भाई उत्थे इतनी एक जायदाद आई ना सिखां दी ते वो छोड़ के गए ने उत्थे बिल्कुल गए ने। आमिर भाई गाल करोगे नहीं वो गल हुण करो कि यूसफी यार 5 मिनट गल करके वहाओ। नहीं मैं तो तुहानू वैसे दस रहा भाई लोग अज ताईं भी अपने इलाकियां नू या अपने आबाओ अजदाद दे जेड़े उन्हां दे हन जगह उन्हां ने अजे ताईं याद करदे ने भावें उस जगह तो पैदा नहीं भी होए चाहे उन्हां जगह नहीं भी डिठी तो लोग अज ताईं उस दे हालांकि साडे तुस आखो ना मजहब अलहदा ने लेकिन उस जगह नू अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतनी एक मुहब्बत है अपने आबाओ अजदाद या इलाकियां दे नाल जमीनां नाल घरां नाल वे लोग अजे ताईं भी इस गल नू आखदे ने अगर उस इलाके दा कोई बंदा ही मिल वने तो उसनू इतनी मुहब्बत नाल पेश आंदे ने मैनू
जनाबली सिख आखे खाना खाना ही तो आ जा मेरे नाल, तेन कोई प्रॉब्लम है? मैं आख्या नहीं, मैं अपनी गड्डी ते आया हुआ, कोई प्रॉब्लम होवे तो उस मैंने अपना नंबर दिता हुई था, मैं नंबर इस नंबर ते कॉल करनी अगर तेरे नाल कोई प्रॉब्लम होवे। यानी कि उस जगह दे नाल अजे तई लोग इतनी मोहब्बत करते ने, चाहे उत्थे पैदा नहीं हुए उन्हें वो जगह नहीं दिठी। इस वास्ते आमिर भाई अगर जो लोग अपनी जगह छोड़ के गए हैं तो उन्हें कितना दुख होया उसी। मेरा असल जेड़ा मेन मकसद आई ना गल करन दा ए आई कि लोग जदा अपने घर बार छोड़ के गए ने। मैं इस जाते फ्रांस ही रहना, बड़े खूबसूरत मुल्क ही रहना, घर मेरा अपना अलहदा है, अकेला रहना, लेकिन सुबह शाम अपने मुल्क की याद आती है, चाहे साडा घर देहात दे विच ही, सुबह शाम अपने घर की याद आती है। ए मेरी गल जेड़ा है ना करन दा मकसद है आमिर भाई। नहीं बहरहाल मुल्क इंज नहीं बनते, इन्हां दी समझ नहीं आती कि एड्डी वड्डी ख्वाहिश दा इज़हार क्यों पे करते ने इन्हां दे खलीफा साहब। यार कोई बंदा चौहान साहब आ गए हो तो माइक चुक लो, इन्हां दे खलीफा साहब मुल्क बनाने की ख्वाहिश क्यों करते हैं पे? अमर भाई तुहानू पता है जिसले शेखा इलेक्शन आ रहा सी ते के गाना चलिया सी? साडे इलाके दा मैंने शेख रशीद इलेक्शन आ रहा सी तो ख्वाहिशात तो बड़ियां सी एदियां, तो फिर इसगार लाया बैठा सी तो पिछे गाना लगा सी जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अच्छा हाँ, ਇਹਦੀ तस्वीर ला के तो गाना चलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। वो पहला इलेक्शन सी आ रहा सी ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ आमिर भाई मेरा इस जो बड़ा सवाल है वो एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं। ये जेडे सुबह शाम इस जाते मिन 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 कर देन, तुसीं मुसलमान हो, असां तां तुहानूं मुसलमान समझदे हां। हुण ये दसो सऊदी अरब तो वड्डी रियासत इस्लाम जेड़ा इस्लाम दा किला है जिन्नू सारे दुनिया दे मुसलमान उस जगह नूं मनदे ने कि वो साडा है। कोई मेरा ख्याल है अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त सऊदी अरब ते आवे तो पूरी दुनिया दे मुसलमान बिल्कुल उस जाते वजन नूं तैयार ने। ये बंदे सऊदी अरब नूं एक इस्लामी रियासत नहीं मनदे, एक ओनू इस्लाम नहीं मनदे, यानी कि इस्लाम दी जगह नहीं बनते, एक अपना अलहदा ही बनाना चाहते हैं। ये सान मुसलमान नहीं समझते ते इत्थे आके तो नहीं मनदे ने। तो कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? तो तकलीफ नहीं है, लेकिन झूठ जेड़ा मेरा गल करने का मकसद ये है कि सुबह शाम आके झूठ बोलते ने तू सही मुसलमान हो, असली मुसलमान ओए ते ना करनी है ना ओए ते आदे सानू मुसलमान कहो तां तुहानू मुसलमान कहंदे ने। मेरी तो जबान है शाला जेड़ा कटी वने जद मैं इनान दे अगर भूल के इनान आखा तू सही मुसलमान। बाकी बिल्ली दी ख्वाब छछड़े हो सकते नहीं, ये ख्वाब इन्हां दे बड़े खलीफा भी वेखते रहे ने कि साडी रियासत होएगी तो असी हिटलर ते मुसोलिनी की तरह हुक्म चलावांगे। तो मिर्जा साहब दे लाम कल बजमूद दी मुस्ताक बन के दुनिया तो टुर गए ने। मैं तो ख्वाहिश ही रहा हूँ गल वही आपकी अमर भाई के मरासी का पुत्र कदू जड़ा ना और नंबरदार कदू बनेगा? ख्वाहिश तो रखता है लेकिन पुत्र जो मरासी तो होया फिर टोनी नूं बुलाओ ते उन्होंने आखो भाई खलीफा तो रह पे गल आखदा ते झुंझना लिया दो। झुंझना भाई नमाज ये इन्हां दी नमाज ना पढ़न दे 7 साल का 7 साल जेल काटनी यार की इन्हां ने मतलब मेरा भी केड़ी शरीयत दा सहारा लै के 7 साल दी जेल नमाज ना पढ़न केड़ा दीन। अब्बा जी इन्हां दे कहंदे ने कि नमाज पढ़ने दा ना सवाब है ना अजाब है।